ओके बेटा। तो प्रोजेक्ट टाइगर, तो टाइगर इज, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई स्टार्ट योर चैप्टर सेकंड जियोग्राफी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, पार्ट सेकंड, प्रोजेक्ट टाइगर, पेज नंबर 5 in geography book. Tiger is one of the key wildlife species in the faunal web. कह रहा है कि टाइगर जो है आपका वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, मतलब एक की फीचर्स जिसको हम कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ जंगली प्रजातियों का। और ये फॉनल वेब जो है, फॉनल वेब का मतलब है एनिमल्स, खाद्य श्रृंखला जो है उसका एक इम्पॉर्टेंट चेन है ये। और इंडिया में पहले बहुतायत से मिलता था। लाइट चली गई है। ओके। The authorities realized that the tiger population had dwindled to 1,827 from an estimated 55,000 at the turn of the century। मतलब जो अथॉरिटी मेंबर्स हैं, जो हमारे मतलब देश के जो जिम्मेदार पर्सन जिसको हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट पर्सनालिटीज, इन लोगों ने रियलाइज किया कि आज टाइगर की संख्या जो है नियर अबाउट 2000 से भी कम बची हुई है। और जबकि एक एस्टिमेटेड था सेंचुरी जगह, मतलब आज के 100 साल पहले 55,000। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज, मेजर थ्रेट्स मतलब कि जो टाइगर पॉपुलेशन आज डेंजर कंडीशन में है, इसके सो मेनी रीजन्स हैं। एज अ पोचिंग फॉर ट्रेड, इलीगल हंटिंग ट्रेड के लिए टाइगर्स के स्किन, नेल्स एंड अदर पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के लिए। श्रिंकिंग हैबिटेट, दूसरा रीजन है कि जो उनका हैबिटेट आज हम समाप्त कर दिए हैं डिफॉरेस्टेशन करके। फॉरेस्ट चूंकि इनका मेन हैबिटेट होता है, फॉरेस्ट काट दिया गया। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीसीज, जो इनके शिकार मतलब जो इनका भोजन था आज वो भी नहीं रह गए, जैसे लोअर हर्बीवोर्स एंड लोअर कार्निवोर्स, जिनको ये शिकार करते थे, रैबिट, डियर्स एंड अदर्स, वो लोग जंगली वैसान ये सब खत्म होते जा रहे हैं। तो जब शिकार जैसे भोजन नहीं होगा तो उस पर डिपेंड रहने वाली स्पीसीज भी क्या होगी, धीरे धीरे एंडेंजर्ड, डिप्लीट कंडीशन में आएगी। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, और हमारी जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है, ये सब इसके डिफरेंट रीजन हैं। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन एंड द यूज ऑफ दियर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, वही कह रहा है कि टाइगर स्किन का व्यापार और उनके बोन से जो दवाइयाँ बनती हैं, कई औषधीय चीज़ें, स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। मोस्टली जो है एशियन कंट्रीज और एशियाटिक टाइगर, ये जैसे एशियाटिक लायन है, टाइगर बहुतायत से हमारे जंगलों में मिलते थे, और आज जो है ये क्या है, एक्सटेंशन, अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया और नेपाल अकेला जो है करीब वर्ल्ड का 2/3, 2/3 हिस्सा टाइगर पॉपुलेशन के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता था। और ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में बहुतायत से इनका हंटिंग किया गया। These two nations became prime targets for poaching and illegal trading, और यही दो राष्ट्रों को एक तरह से टारगेट बनाया गया पोचिंग और इलीगल हंटिंग और इलीगल ट्रेड के लिए टाइगरों के प्रोडक्ट का। प्रोजेक्ट टाइगर वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कंपेरिजन, आप एक्टिविटी भी कर सकते हो समर वेकेशन, और जो भी है घर पे बैठ करके प्रोजेक्ट टाइगर आप बनाएं। टाइगर का एक बढ़िया से अपने हाथों से पोस्टर तैयार करें, और उस पर डिफरेंट जो प्रोजेक्ट टाइगर के एम्स हैं, टाइगर्स को कैसे हम सेव कर सकते हैं, सेव टाइगर, फॉरेस्टेशन लग रहा और चीज़ें हैं, इसको आप बना करके जब भी स्कूल ओपन हो आप लाइए। तो जो टाइगर पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन इन द वर्ल्ड,
वाइल्ड लाइफ जो WW वाइल्ड लाइफ फंड बना हुआ है कि मतलब जंगली जीवों को बचाने के लिए, तो एक कैंपेन मतलब एक तरह से प्रचार उसके लिए अवेयरनेस वाज लॉन्च इन 1973, 1973 में लॉन्च किया गया। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये केवल जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, जो आज थ्रीटेंड स्पीसीज हैं, उनको बचाने का ही प्रयास नहीं है, बल्कि but with equal importance as a means of preserving biotypes of sizable मैग्नीट्यूड्स, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला एंड दुधवा टाइगर रिजर्व इन इंडिया। सो मेनी टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क बनाए गए हैं, जिसके तहत इन थ्रीटेंड स्पीसीज को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इन सब चीजों पे आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा बुक में अपने। बिगिनिंग टू फाइंड इन प्लेस ऑफ कंजर्वेशन प्लानिंग, जो प्रोटेक्शन प्लानिंग है, कंजर्वेशन प्लानिंग है, इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980, 1980 में जो, और 86 में वाइल्ड लाइफ एक्ट बना, सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल्स एंड वन ड्रैगनली dragonfly have been added to the list of protected species in 1991। ऐसे बहुत से मतलब बिग एनिमल से लेकर के छोटे छोटे इंसेक्ट और इनको भी जो आज प्रोटेक्टेड स्पीसीज हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, जिनकी संख्या कम होती जा रही है, उन सबको प्रोटेक्ट किया गया है डिफरेंट एक्ट बना करके समय समय पर। इन 1991 फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट वर आल्सो एडेड टू द लिस्ट, 1991 में पहली बार प्लांट को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया, उनकी भी काउंटिंग हुई और उनको भी इस उनकी स्पीसीज को भी प्रोटेक्शन या कंजर्व करने का शुरू हुआ विद 6 स्पीसीज। एक्टिविटी में है कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन ऑन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क इन इंडिया। अभी मैप में आपको दिया गया है, आप उनका एक लिस्ट बनाइए कि कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने नेशनल पार्क हैं और कितने जो है मेगा। अगला हेडिंग है हम लोगों का टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। तो टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में क्या कह रहा है इसमें, इवन इफ वी वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, कह रहा है कि इफ वी वांट टू कंजर्व, अगर हम प्रोटेक्शन करना चाहते हैं अपने वास्ट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जंगली जीवों जो हमारे संसाधन हैं, रिसोर्स हैं, इट इज रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम। तो क्या है, रेदर डिफिकल्ट टू मैनेज, मतलब उनको मैनेज करना, कंट्रोल करना, रेगुलेशन करना इतना इजी नहीं है। इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस और आइदर ओन्ड और मैनेज बाय, या तो सेल्फ हैं, कुछ एनजीओज, कुछ सेल्फ संगठन ऐसे हैं जो कर रहे हैं, या गवर्नमेंट। थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा उनको मैनेज किया जा रहा है। दीज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जैसे भी हम लोगों ने एनिमल को पढ़ा था डिफरेंट कैटेगरीज में, ऐसे ही फॉरेस्ट में भी रिजर्व फॉरेस्ट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड। आज जो फॉरेस्ट लैंड है उसका आधे से अधिक जो है रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया गया है, जिससे उसमें बिना किसी परमिशन की एंट्री नहीं होगी। और डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट
are regarded as the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resource are concerned. दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट वन थर्ड ऑफ द टोटल, लगभग एक तिहाई प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रखा गया है। डिक्लेयर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया कि प्रोटेक्टेड एरिया है। दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन, मतलब कि अब इसमें कोई और डिप्लीशन नहीं होगा, कोई डिफॉरेस्टेशन, कोई पेड़ों की कटाई या एनिमल हंटिंग पोचिंग नहीं हो सकता है। अगला आपका है नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी एक तरह से है या न्यूज़ के अकॉर्डिंग, घड़ियाल ऑन द ब्रिंक। तो द घड़ियाल पॉपुलेशन, ये जो लंबी सा जैसी जिनकी माउथ होता है उनको हम लोग घड़ियाल कहते हैं। ये सब प्रजातियां हैं क्रोकोडाइल की डिफरेंट। तो पॉपुलेशन हैज़ बीन एट इट्स लोवेस्ट सिंस 1970, इनकी भी संख्या बिल्कुल कम होती जा रही है। व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या इनके साथ गलत हो रहा है। अब यहाँ पे जैसे है WISPY विस्पी tendril of mist rise delicately from the water surface, tinged gold दिया गया है, tinged gold by the dawn, your breath hang as little clouds of vapor as you gaze upon the गिरवा रिवर ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग। तो ये के मतलब ये रिपोर्ट है, ये समझे। कैन यू फाइंड आउट द रीजन फॉर द अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे है बर्ड्स डेथ ब्लेम्ड ऑन डर्टी यमुना। डर्टी यमुना मतलब यमुना की जो गंदगी है, पॉल्यूटेड है, पोल्यूशन, उसके वजह से जो बर्ड्स वहाँ पे वाटर बर्ड्स हैं, क्रेन और सब, उनकी डेथ हो रही है। तो इन सब के रीजन को सॉल्व करने का मेन है कि क्या हो, पोल्यूशन दूर हो, वाटर बॉडीज़ में जो पोल्यूशन है उनको दूर किया जाए, और जो इनके प्रॉब्लम हैं उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। अगला है हम लोगों का फॉरेस्ट का अनक्लास्ड फॉरेस्ट। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। क्या है ये? दीज आर अदर फॉरेस्ट, ये दूसरे जंगल हैं या वेस्ट लैंड है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों से रिलेटेड हैं, व्यक्तिगत समुदाय से या एक कम्युनिटी बेस एरिया से। Reserve and protected forest are also referred to as permanent forest, state maintained for the purpose of producing timber and other forest produce. रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है? रिफर टू द परमानेंट फॉरेस्ट स्टेट, मेंटेनिंग किसके लिए, मतलब पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर, जो इमारती लकड़ियां होती हैं, और दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए, एंड फॉर प्रोटेक्टिंग रीजन मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। बताया हमने ना, जैसे कि मध्य प्रदेश जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है और परमानेंट फॉरेस्ट एरिया का 75% जो है एरिया। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। तो इन सब स्टेट में रिजर्व फॉरेस्ट की ज़्यादा परसेंटेज है टोटल फॉरेस्ट एरिया का, वेयर एज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, Odisha and Rajasthan have a bulk of it under protected forest. All northeastern state and parts of Gujarat have a very high percentage of their forest as unclassed forest managed by local communities. तो ये स्टेट वाइज डिवीजन हो गया, कहाँ पे किस तरह के फॉरेस्ट का परसेंटेज ज़्यादा है।
कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन कह रहा है मतलब कम्युनिटी एक समुदाय बेस और उसका मतलब और प्रोटेक्शन जो है कैसे करते हैं। कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। एंशियंट टाइम से ही जो हमारी ट्राइब्स हैं ये ज़्यादातर इनका रिलेशन जंगलों से ही रहा है, जंगल में ही रहना और जंगल के ही मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ही ये यूज करना, चूँकि ये कल्टीवेशन करते नहीं थे या नोमैडिक लाइफ व्यतीत करते थे, तो इनका रिलेशन रहा है। हैबिटेट भी इनका रहा है। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट। तो इस तरह से इंडिया के कुछ एरिया में लोकल मतलब स्थानीय समुदाय के लोग वहाँ अपने हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी कर्मचारियों से। ब्रिटिश के समय आपने देखा, हमने बताया था आपको कि डिफरेंट रिवोल्ट भी हुए जो कम्युनिटी बेस थे। कम्युनिटी चूँकि फॉरेस्ट एक्ट के तहत जब बैन कर दिया गया उनका प्रवेश और बिना किसी अनुमति या परमिशन के वो ना तो लकड़ियाँ बीन सकते थे वहाँ से, ना फॉरेस्ट प्रोडक्ट ले सकते थे, पास्चर भी उनका बंद कर दिया गया। जैसे यहाँ पे है ऑन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड, अपनी जीविका को बचाए रखने के लिए वो लोग सरकारी कर्मचारियों से आजकल लड़ते। एक तरह से इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय कटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बाई साइटिंग द वाइल्ड लाइफ। जो सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान का है, वहाँ पे जो वहाँ की कम्युनिटीज़ है, गांव के लोग आसपास के रहने वाले, वो जो माइनिंग के लिए, खदान के लिए वहाँ जंगलों को या वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स ट्रीट किया जाता है, तो उसके लिए वो प्रोटेक्शन मतलब उसका विरोध करते हैं। इन the inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1200 hectare of forest as the uh, Bhairav Dekov Sanctuary। कह रहा है कि वहाँ पे जो 5 गांव के जो निवासी हैं इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर जो है जंगल के एरिया जो है भैरवदेव देकॉफ सेंचुरी को डिक्लेयर दियर ऑन सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन विच डू नॉट अलाउ हंटिंग। वहाँ उतने एरिया में उनका अपना रूल रेगुलेशन चलता है और वो लोग ना तो हंटिंग को लाई देते हैं एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड एनकॉर्चमेंट। और वो बाहरी एनक्रोचमेंट मतलब जो बाहरी लोग आते हैं शिकार करने आदर, उनको भी प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ मतलब इस तरह से वाइल्ड लाइफ मतलब फॉरेस्ट और फ्लोरा मतलब फ्योना एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी पोचरों से। अगला आपका है द सेक्रेट ग्रोव्स अ बेल्ट ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज। नेचर वर्शिप is an age-old tribal belief based on the premise that all creation of nature have to be protected. नेचर वर्शिप एंशियंट टाइम से ही नेचर की पूजा होती रही है। आज भी डिफरेंट ट्राइबल्स ग्रुप्स जो उनका बिलीफ है कि ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर, जो प्रकृति में जो भी क्रिएशन है जिनका भी निर्माण हुआ है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्ड सेवरल virgin forest in the pristine form called sacred groves। और ये जो विश्वास है उनका, इस तरह से उन लोगों ने कई ऐसे जंगली प्रजातियों को या जो है प्रिजर्व किया है
सेक्रेट ग्रुप मतलब एक तरह से पवित्र है उसको मान करके ग्रुप। द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस मतलब सेक्रेट ग्रुप्स को मतलब स्केर्ड मतलब पवित्र सेक्रेट फॉरेस्ट गॉड एंड गॉडेस जंगल की देवता और देवी एक तरह से वो मान करके उसकी पूजा करते हैं। दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर पार्ट्स ऑफ लार्ज फॉरेस्ट हैव बीन लेफ्ट अनटचड बाय द लोकल पीपल। और ऐसे जंगल एरिया या भूखंड जो है जहाँ पे जिनको वो अपना एक तरह से आराध्य मानते हैं उस एरिया को वो टच नहीं करते हैं वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा। एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैंड। और किसी तरह का भी जो इंटरफेरेंस मतलब वहाँ पे जो आना जाना है और जो भी चीज़ें हैं वो बैंड है मतलब पूरी तरह से वो प्रोटेक्ट है वहाँ की प्रजातियाँ या वहाँ के पेड़ पौधे उसको कट नहीं करते या हंट नहीं होने देते। सर्टेन सोसाइटीज रिवर्स अ पर्टिकुलर ट्री which they have preserved from time the immemorial। certain society river a particular ट्री मतलब कुछ सोसाइटियाँ जो हैं कुछ समाज कुछ वहाँ पे ग्रुप ऐसा है जो कि कुछ विशेष एक ऐसे पौधे होते हैं जिनको प्रिजर्व करते हैं फ्रॉम टाइम से इमेमोरियल मतलब एक तरह से इमेमोरी मतलब याद के रूप में अपने पूर्वजों और जैसे द मुंडा एंड सेंथल ऑफ छोटा नागपुर रीन वर्शिप महुआ बैसिया लैटिफोलिया मतलब महुआ की पूजा वहाँ मतलब एक तरह से करते महुआ के पेड़ को लोग प्रोटेक्ट करके उसको काटने नहीं देते हैं। एंड कदम्बा ये सब ब्रैकेट में जो नेम रखा गया है बॉटनिकल नेम है एंथो कैफलास कादम्बा ट्रीज कदम का पेड़। हम लोग जैसे पीपल तुलसी नीम आम इनको कहते हैं काटना नहीं चाहिए। ऐसे ही अलग अलग विश्वास सबका है अलग अलग टाइप्स का trees and the tribals of Odisha and Bihar worship tamarind, the Tamarindus indica and Mangiferi indica। ये लोग इनको प्रिजर्व करके रखे हैं। ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड banyan tree are considered sacred। हम में से बहुत से लोग जो है पीपल बैनियान इन सबको पवित्र मानते हैं। Indian society comprises several culture each with its own set of traditional method of conserving nature। क्या है हमारी सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर मतलब सो मेनी कल्चर्स हैं ट्रेडिशन है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप के लोग यहाँ मिलते हैं और उनका अपना अपना ट्रेडिशनल कल्चर होता है मेथड होता है कंजर्विंग नेचर का प्रोटेक्ट को कंजर्व करने का नेचर को प्रोटेक्ट करने का एंड इट्स क्रिएशन और उसके द्वारा निर्माण किए हुए मतलब उसके प्राणी एनिमल्स फॉरेस्ट द सेक्रेट क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब्ड टू स्प्रिंग माउंटेन पीक मतलब जैसे झरने माउंटेन पीक चोटियाँ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ macaws and langur the macau and langur around many temples। देखते होंगे कि मंदिरों के आसपास जो है बंदर की प्रजातियां मिलती हैं। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टेम्पल डेवोटीज। तो टेम्पल डेवोटीज उनको एक तरह से मंदिर का डेवोटीज के रूप में मानते लोग उनको खिलाते पिलाते रहते हैं हमेशा श्रद्धा के रूप में हनुमान जी की तरह से कहते हैं हनुमान जी हैं। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान राजस्थान में बिश्नोई विलेज है बिश्नोई प्रजातियाँ होती हैं क्षत्रिय होते हैं वहाँ के। हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक चिंकारा चिंकारा ये प्रजाति है ब्लैक बक नाम है। नीलगाय and peacocks can be seen
as an integral parts of the community and nobody harms them। तो उनके आसपास ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं और कोई उनको जो है हार्म नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता है। The famous Chepko movement in the Himalayas has not only successfully registered deforestation in several areas but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful। चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट नियर अबाउट 1970 और इसके इर्द गिर्द में स्टार्ट हुआ। वहाँ पे जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर होते थे, ठेकेदार, उनके जब मेंस पेड़ों को काटने आते थे तो वहाँ के महिलाएं, बच्चे और मिल करके पेड़ों को घेर लेते थे, अपने आर्म से चिपक जाते थे और कि हम काटने नहीं देंगे। और हमारे लीडर्स इन्वायरमेंटलिस्ट सुंदरलाल बहुगुणा और लोगों ने इसका नेतृत्व किया। तो इस तरह से कम्युनिटीज वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन से होने से बचाया और केवल पेड़ों कटने से नहीं, एफॉरेस्टेशन को भी उन लोगों ने प्रमोट किया। इंडिगनस स्पीसीज जो प्रजातियां, देसी प्रजातियां हैं इंडिगनस, कैन बी एनॉर्मसली सक्सेसफुली, मतलब लार्ज रूप से उनको सफलता मिली। अटेम्प्ट टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड और डेवलपिंग न्यू मेथड ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक द बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवदानिया। बीज आज हमारे ट्रेडिशनल मतलब इंडिजिनस सीड जो है गायब होते जा रहे हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि आज सब हाइब्रिड देसी प्रजातियां सब गायब होती जा रही हैं। देसी प्रजातियां, पेड़ पौधे भी सब धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, आम वगैरह और बहुत सी, सब केवल जो है विदेशी मतलब हाइब्रिड क्लास। तो उनको बचाने के लिए इन टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, टिहरी गढ़वाल वहाँ का मंडल है, and have shown that adequate level of diversified crop production without the use of synthetic chemical are possible and economically viable। In India, Joint Forest Management JFM program furnishes a good example। भारत में JFM मतलब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है आज अच्छे से डेवलप हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज, जिसमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया गया है इन द मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 में, अस्तित्व में आया 1988 में ये बना। When the state of Odisha passed the first resolution joint forest management, जब उड़ीसा ने सबसे पहले जो है इसको पास किया। JFM depends on the formation of local village institution that undertake protection actively mostly on degraded forest land managed by the forest department। इन रिटर्न द मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज, मतलब ऐसे लोकल कम्युनिटीज बनाई गई स्थानीय कि वो लोग जो है प्रोटेक्ट करेंगे और इनके बदले में इन कम्युनिटीज के लोगों को आर इंटेंडेड टू इंटरमीडिएटरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। The clear lesson from the dynamics of the both environmental destruction and reconstruction, मतलब जो पर्यावरण डिस्ट्रक्शन हुआ, हमारा पर्यावरण जो आज एक तरह से डिस्टर्ब हुआ और उसको जो बचाने का प्रयास हुआ इन इंडिया चल रहा है, बल्कि दैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व, जिसमें लोकल कम्युनिटीज प्रत्येक जगह जो है स्थानीय लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। दोनों में, रिकंस्ट्रक्शन करने में भी इन्वॉल्व है और उसको डिस्ट्रॉय करने में भी।
in some kinds of natural resources management, but there is still a long way to go before local communities are at the center stage in decision making, except only those economic or development activities that are people centric, environment friendly, and economically rewarding। मतलब कि ऐसे पीपुल को जो है एक तरह से इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब पर्यावरण मित्र के रूप में चिन्हित किया जाए, उनको अवार्ड किया जाए और सब चीज़ें प्रोत्साहित किया जाए। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त हो रहा है।